आटे के बाद दालों की कीमतों में इजाफा। दाल चना 40 रुपए इजाफी कीमत पर 160, दाल माश 26 रुपए बढ़ाकर 240 रुपए तक पहुंच गई। जबकि इस वक्त दाल माश के बाद अब दाल मूंग की बात करें 126 की बजाय 150 रुपए में मिलने लगी। मुर्गी और अंडे भी 5% तक महंगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने ओवर चार्जिंग की रिपोर्ट जारी कर दी। चनियोट में महंगाई ने गरीब से रोटी खाने वाला भी छीन लिया। आटे की मुबैना ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। 100 ग्राम रोटी की कीमत 7 रुपए से 9 रुपए कर दी गई। बढ़ती महंगाई से गरीब के साथ मुतवस्त तबका भी परेशान। गरीब पर महंगाई के वार पे वार रोटी खाना और पकाना सब मुश्किल। पहले आटा महंगा, अब एलपीजी के दाम भी बढ़ गए। फी किलो कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 175 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 58 रुपए इजाफे के बाद 2060 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 223 रुपए इजाफे से 7926 रुपए का हो गया। आम शहरी के साथ होटल और तनूर मालिकान ने भी सर पकड़ लिए। जी ऐसा हुकूमत ने 3 सालों च आवाम ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਘੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ये एलपी तो महंगी है, सीएनजी नहीं मिल रही, वो भी महंगी है, ये सिलेंडर भी महंगा, हर चीज़ महंगाई है। बिलों की अदायगी नहीं तो बिजली भी नहीं। फेस्को फैसलाबाद ने 8 करोड़ की अदम अदायगी पर वास्ता गुलाम मोहम्मद अब्बास डिवीजन का कनेक्शन मुनक़ता। डिस्पोजल समेत दीगर दफातर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। वाजिबात की अदायगी तक बिजली बहाल नहीं होगी। फेस्को हुकाम का मौक़िफ़। मारूफ बिजनेसमैन चेयरमैन दीन ग्रुप एसएम मुनीर की चनियोट आमद। डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान से मुलाकात। बार रूम में कॉन्फ्रेंस रूम का इफ्तिताह किया। चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट और साबिक वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान भी हमरा। तकरीब में मेंबर पंजाब बार मलिक गुलाम अब्बास नसवाना, सदर बार मलिक फतेह खोखर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी बदर मुनीर समेत दीगर की शिरकत। चेयरमैन दीन ग्रुप एसएम मुनीर का चनियोट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तमाम अखराजात उठाने का ऐलान। चनियोट शहर में बच्चियों के लिए कॉलेज बनवाया, जहां जरूरत होगी हम हाजिर हैं। चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट एसएम इमरान भी चनियोट की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म। मारूफ सनतकार एसएम मुनीर ने दीन गार्डन चनियोट में मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया। साबिक वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान और एसएम परवेज भी हमरा। एसएम मुनीर ने चनियोट प्रेस क्लब की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी, सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा समेत सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फ्री ट्रेड्स एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट्स के लिए भी बड़ा मसला। एक माह में 200 से 300, मजमूई तौर पर 400 से 500% तक का इजाफा। अगस्त में फ्री ट्रेड 3,750 से $7,000 तक जा पहुंचे। सितंबर में मजीद इजाफा। खाम माल महंगा मिलेगा तो बरामदात में बेहतरी कैसे आएगी? टेक्सटाइल इंपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले धागे का रेट बढ़ा दिया गया। फीकॉन के बॉक्स पर 12 रुपए का इजाफा 1,332 का हो गया। कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 60% तक इजाफा नाकाबिल कबूल। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पहले ही कारोबार मुतासिर हैं। टैक्सों के मजीद बोझ से कारोबार मुकम्मल ठप हो जाएंगे। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक इस्लामाबाद के वफ्द का फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत का दौरा। सीनियर नायब सदर चैम्बर चौधरी तल्लत महमूद से मुलाकात की। एसएमई समेत एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौक़ों और कर्जाजात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। बैंकों के अलावा दीगर सराय से रकूम पाकिस्तान भिजवाने का मामला। एफबीआर ने मातहत दफातर को केसेस खत्म करने की हिदायत कर दी। अदालती फोरम्स पर की जाने वाली अपीलें वापस ली जाएं।
कोरोना के वार तेज, डिवीजन में केसेस का तनासुब 17% रहा। 148 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 3 मरीज जान से गए। 78 अफराद में वायरस की तस्दीक। जंग में 51, टोबा में 14 और चनियोट में 5 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। फैसलाबाद एयरपोर्ट से 5 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद का क्रैकडाउन। 50 से ज्यादा गाड़ियां बंद। 8 लाख रुपए जुर्माना किया गया। सेक्रेटरी आरटीए ने नाका लगाकर गाड़ियां चेक की। डीएचके अस्पताल टोबा में ऑक्सीजन फराहमी के लिए बड़ा कदम और मुखैर एहतियात के ताबन से 15 टन सिलेंडर का इफ्तिताह कर दिया गया। एमपीएस सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर पीटीआई चौधरी अशफाक और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की शिरकत। महकमे सेहत जंग के भी हंगामी इकदाम। अस्पतालों में इजाफी बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टाफ की 100% हाजिरी के अहकाम। सिटी सब डिवीजन फेस्को तांदलियावाला की गफलत और लापरवाही की इंतहा। मोहल्ला मुबारकपुरा में 200 केवी का ट्रांसफार्मर जमीन से चंद फुट ऊंचा रख दिया। बड़े सानिहा का खदशा। अहले इलाका की हुक्काम को नोटिस लेने की दुहाई। जंग शहर की टूटी फूटी सड़कें मुरम्मत। नई सड़कों पर भी काम। वर्ल्ड बैंक ने जंग सिटी की तमाम सड़कें मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। टीम मुंतखब करदा सड़कों का दौरा करके तखमीना लागत तैयार करेगी। फैसलाबाद में तरक्याती फंड्स, ठेकेदार की जेबों पर जाने का इंकशाफ। गुलाम मोहम्मद आबाद के टोरासाई चौक पर नाला ताहाल तमीर नहीं हो सका और ठेकेदार सरिया उखाड़ कर ले गया। बच्चे नाले में गिरने के मुताबिक वाकयात पेश आ चुके हैं। मकीनों की दुहाई। चनियोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए शहर भर का कचरा ठिकाने लगाना इम्तिहान। झुमरा रोड पर सॉलिड वेस्टेज के लिए 2015 में ली गई 16 एकड़ अराजी कचरे से भर गई। कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने हुकूमत को मजीद 5 एकड़ अराजी खरीदने की सिफारिश कर दी। जबरी टैक्स वसूली के सताए झंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर। चनियोट रोड पर 20 किलोमीटर तक सफर फ्री होगा। नया टोल प्लाजा पक्के वाला बाईपास पर बनाया जाएगा। झंग यूनिवर्सिटी, चनाब कॉलेज और वेटनरी एनिमल साइंस कॉलेज के तलबा और स्टाफ को रिलीफ देने के लिए फैसला किया गया। महकमे रेवेन्यू फैसलाबाद में रोजनामचे की अशात का मसला हल न हो सका। लाल किताब की बाकायदगी से अशात मुकम्मल मुसलसल इल्तवा का शिकार। साइलिन को मुश्किलात। रिकॉर्ड अपडेट करना मुश्किल होने लगा। मामूली कामों पर भी वक्त लगने लगा। कैसे चलेगा छोटा कारोबार? कैसे होगी मुआशी तरक्की? फेस्को में 25 केवीए के ट्रांसफार्मर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों डिमांड नोटिस अदा होने के बावजूद कनेक्शन न लगे। फेस्को ने लाखों की वसूली करके चुप साध ली। सार्फिन ख्वार। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां। पंजाब हुकूमत के महीने में 1 दिन की बजाय 2 दिन कचहरी लगाने के अहकाम। फैसलाबाद में कमिश्नर साकिब मन्नान और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने साइलिन के मसाइल सुने। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की खुली कचहरी। जंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोया ने शिकायत सुनी। शोरकोट में एसी फजल अब्बास ने खुली कचहरी लगाई। तांदलियावाला में एसी नोमान अली की कचहरी। साइलिन के मसाइल सुने। अजाले के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी। सिंध में कपास पर गुलाबी सुंडी का हमला। फैसलाबाद डिवीजन अलर्ट। कॉटन रिसर्च सेंटर की तमाम अजला में इकदाम करने की हिदायत। महकमे ज़राअत जंग भी मुतहरिक फील्ड स्टाफ काश्तकार को आगाही देगा। कपास में मिलावट करने वालों को भी सख्त कार्रवाई का इंदिया। गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम। फैसलाबाद जिला में 2450, डिवीजन में 5820 कट्टे रजिस्टर्ड होंगे। लाइव स्टॉक का मवेशी पालने वालों की माली मुआवनत का ऐलान।
ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد ماحول کی زیر صدارت پاپولیشن ویلفیئر اجلاس وسائل کی مناسبت سے آبادی پر قابو پانا ناگزیر قرار دیا گیا. فیلڈ ورکرز کو گھروں میں جا کر خواتین کو آگاہی دینے کی ہدایت. فیصل آباد سمیت صوبہ کے 35 تحصیل اسپتالوں اور 100 رورل ہیلتھ سینٹرز کو سولر پر منتقل کرنے کا فیصلہ. تخمینہ لاگت 38 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا گیا. خصوصی بچوں کے اسکولوں کو 25 کروڑ لاگت سے سولر پر منتقل کیا جائے گا. فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں طلبہ کی پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ. بی ایس پروگرام کے لیے سیٹیں منظور نہیں. انٹرمیڈیٹ کے لیے 1142 اساتذہ کی سیٹیں خالی. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کہتے ہیں بی ایس پروگرام سیلف فائنانس کے تحت ہوگا. خالی سیٹوں پر بھرتی کے لیے ڈیمانڈ بھجوا دی ہے. فیصل آباد کے 53 اسکول سربراہ داخلہ ٹارگٹ پورا نہ کر سکے. محکمہ تعلیم نے 300 سے کم بچوں والے اسکولوں کی فہرستیں تیار کر لیں. ڈیو سیکنڈری ایجوکیشن نے اسکول سربراہان سے وضاحت طلب کر لی. چنوٹ میں 51 ہائی اسکولوں کے ہیڈ اساتذہ 12 سال بعد بھی مستقل نہ ہو سکے. پنجاب حکومت کو مراسلہ بھیج دیا. سی ای او ایجوکیشن جلد عمل درآمد کے لیے پر امید. ایلیمنٹری اسکول اساتذہ کی پی ایس سی کے عہدوں پر ترقی. جنگ کے 63 مرد اور 27 خواتین اساتذہ کو ترقی ملی. عربی، سائنس اور آرٹس اساتذہ شامل. خالی سیٹوں پر تعیناتی کی جائے گی. محکمہ جنگلیات کی گوجرا میں شجرکاری مہم بھرپور طریقے سے جاری. ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ اور اے سی سمیرا امبرین کی پیش. محکمہ زراعت کے دفتر میں پودا لگایا. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی الیکشن میں گہما گہمی عروج پر. زرگران ایسوسی ایشن نے یونائٹڈ گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا. جبکہ انجمن تاجران ڈریک سٹی کی آل پاکستان کمپیوٹر مارکیٹ ایسوسی ایشن سے ملاقات. محمد فیصل نے نیشنل گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی سٹی صدر اور وزیر اعلی شکایت سیل فیصل آباد ڈویژن کے چیئرمین محبوب عالم سندھو کی 49ویں سالگرہ. پارٹی قیادت اور عزیز و اقارب کی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لینڈ ڈیولپرز ایف سی سی آئی اور چیئرمین ماڈل سٹی جاوید بھٹی کی سالگرہ. دوست احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار.